बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा इस साल मॉडल पेपर जो भी आया है उसके हिसाब से पहले का एक तो पहला क्वेश्चन चैप्टर 1 से आएगा, एक है पहले का 13वां और एक है क्वेश्चन नंबर आपके 4, ये आपके चैप्टर 1 से आएगा। लगभग जितने क्वेश्चन बनते हैं ना मैं सब मैंने बनाए हैं, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन आने के चांस नहीं है। जैसे ये है 5 मॉडल पेपर के क्वेश्चन दे रखे हैं ये वाले हर एक पेपर के, पहले का पहला, पहले का 13वां और क्वेश्चन नंबर 4, ये 2 नंबर का आएगा और बाकी वाले 1-1 नंबर के हैं। तो कैसा आएगा उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। जैसे ये पहले का पहला क्वेश्चन है, बस ये डिजिट चेंज हो सकते हैं, हमें एचसीएफ भी फाइंड करना आना चाहिए और एलसीएम भी आना चाहिए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। जैसे दिया हुआ आपके 6 और 20, अब इसकी जगह नंबर चेंज हो सकते हैं, बाकी एचसीएफ या एलसीएम दोनों में से कोई एक या फिर दोनों भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने दोनों ही बोल दिए, दोनों ही फाइंड करने, ध्यान से पढ़ना है। एलसीएम है एचसीएफ है, बस वहां थोड़ा ध्यान देना है। 6 का मतलब होता है 2 × 3 और 20 का मतलब होता है 2 की पावर 2, या ऐसा भी कह सकते हो 2 × 2 × 5, जिसका मतलब होता है 2 आएगा 2 टाइम और 5 आएगा आपके 1 टाइम। अब हमें लेना है पहले तो एचसीएफ लेना है। एचसीएफ का मतलब हो गया ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, तो 2 इधर भी है और इधर भी है, तो ये आ गया 2 आपके एचसीएफ। ऐसा नंबर जो दोनों में आता है। एचसीएफ का मतलब हो गया ऐसा टेबल जिसमें ये दोनों नंबर आते हैं, ऐसा टेबल जिसमें 6 भी आता है और 20 दोनों ही नंबर आ रहे हैं एक ही टेबल में। कौन सी टेबल है वो? 2 की टेबल बोलोगे 3 टाइम तो ये आएगा और 10 टाइम बोलेंगे तो ये आएगा। कुछ नंबर टेबल के बाहर का भी आता है, लेकिन टेबल तो 10 तक ही होती है, लेकिन ऐसा समझ लो इसका डिवाइड यहाँ भी जाता है और इसका डिवाइड यहाँ भी जाता है, दोनों में जा रहा है। अब हम लेते हैं यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम मतलब क्या हो गया? सारे नंबर जो हमने यहाँ पर देखे सारे नंबर आपको लेने हैं। तो क्या आएगा? 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 5 भी आएगा। इसमें लेते हैं कॉमन और मिनिमम पावर, कम पावर लेनी है, और इसमें ऑल नंबर विथ हाईएस्ट पावर। जैसे 2 देखो यहाँ पर तो है 1 टाइम और यहाँ पर है 2 टाइम, हमें लेना 2 टाइम। 3 यहाँ भी 1 टाइम, यहाँ है ही नहीं, मतलब यहाँ 0 टाइम से ज्यादा कितने 1 टाइम बोलेंगे 1 टाइम। 5 भी 1 टाइम है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16। एलसीएम का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? ये नंबर जो है वो इसकी टेबल में भी आता है और ये नंबर इसकी टेबल में, तो दोनों अलग अलग। मतलब मैं 6 की टेबल बोलूंगा तो भी 60 आएगा, 20 की टेबल बोलूंगा तो भी 60 आएगा। ये होता है एलसीएम में। एचसीएम उल्टा होता है, मतलब एक ही टेबल के अंदर 6 भी आएगा, उसी टेबल में आपके 20 भी आएगा। और एलसीएम में क्या होता है? ये नंबर इन दोनों की टेबल में आएगा, मतलब हमें इन दोनों टेबल यहाँ पर अलग अलग लिखनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं एलसीएम। और ऐसे मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा नंबर जिसकी टेबल में ये नंबर भी आता है और ये नंबर भी आता है। तो कभी कभार क्या होता है नंबर थोड़ा बड़ा हो गया, 22 हो गया, तो 11 टाइम बोलेंगे तो आ जाएगा। और ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखना है, दोनों में से एक फाइंड कर लो। जब भी हमारे पास 2 नंबर्स हो, ओनली 2 नंबर, तो जो हमने एचसीएफ में लिया है उसको हमें एलसीएम में नहीं लेना है। जैसे यहाँ पर देखो मैंने एचसीएफ में क्या ले लिया? 2 ले लिया। इधर और इधर ध्यान देना इन दोनों में। अगर 2 नंबर ही है तो जो नंबर मैंने एचसीएफ में ले लिया, क्योंकि ये नंबर इधर भी है और इधर भी है, इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया। अब जो बाकी बच गए सारे कहाँ ले लो? एलसीएम में। ये भी आएगा एलसीएम में, ये भी आएगा एलसीएम में और ये भी आएगा एलसीएम में, क्योंकि एक फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। जो इन दोनों के नंबर का मल्टीप्लाई है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल है, इसलिए जो इनका मल्टीप्लाई है ना वो इनसे बना हुआ है, इसीलिए यहाँ के सारे नंबर एचसीएफ एलसीएम में आ जाते हैं। जैसे 2 यहाँ आ गया, बाकी के 3 नंबर आपके यहाँ आ गए। ये वाला केवल 2 नंबर में ही है, 3 नंबर में आते ही आपको बस वो लगाना है दिमाग, दोनों में कॉमन और मिनिमम पावर। और एलसीएम में ऑल नंबर विद हाईएस्ट पावर, ये वाला। और एक नंबर केवल एक बार लेना है, ऐसे नहीं 2 यहाँ भी आ गया यहाँ भी आ गया, 2 2 लिखते जा रहे। एक नंबर एक बार लिखना है
हाईएस्ट पावर आपको लिखनी है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये हर तरह के क्वेश्चन में काम आता है, 3 डिजिट आ जाए, 4 डिजिट आ जाए, सब में काम आ जाता है। द सम ऑफ पावर, हमें क्या करना है, पावर का सम करना है। किसी पावर करना है आपको, प्राइम फैक्टर की पावर का। जैसे हमने यहाँ पर जब इस क्वेश्चन में किया था, इनके हमने पावर निकाले थे ऐसे, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। अभी जो हमारे पास जो नंबर दे रखा है ये नंबर कंपोजिट नंबर है, मतलब इसमें और किसी नंबर का डिवाइड जा रहा है। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसके प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। जैसे 392 है, इस नंबर का हमें क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टर निकालो। प्राइम फैक्टर होता है ये वाला नंबर, 2, 3, 5, 7, 9, 11 जो भी है, 9 नहीं आएगा, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे। शुरुआत की 2 लाइन में 4 नंबर है, बाद में 2 नंबर है, 23, 29, फिर 31, 37 और लास्ट वाले में है 41, 47, 43, 3 नंबर लास्ट वाले में। तो ये इनका ही डिवाइड जाता है खुद में और किसी का डिवाइड नहीं जाता है, वो प्राइम नंबर है। जैसे इसके अंदर देखो 2 का डिवाइड जा रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर है। कितनी बार जा रहा है, 1 टाइम, फिर गया 9 टाइम, फिर गया 6 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 9 टाइम और 1 बच गया तो 8 टाइम। अभी डिवाइड तुम्हें करना आना चाहिए, डिवाइड नहीं आ रहा उसका कोई इलाज मेरे पास नहीं, कल जाएगा 4 टाइम, 1 बच गया 9 टाइम। अब इसमें एक ऐसा नंबर है 7 का ही डिवाइड जाता है, 7 का स्क्वायर 14 होता है, 7 टाइम जाएगा। अब देखो 392 है ना, ये तो आपका है कंपोजिट नंबर, हमने इसको लिखना है प्राइम फैक्टर में। ये है लेकिन प्राइम फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर है, मतलब 2 एक प्राइम नंबर है और 7 भी एक प्राइम नंबर है, और 2 जो आया वो 3 टाइम आया और 7 जो है वो 2 टाइम आया, ऐसा आ गया। अब हमें यहाँ पर लेना है सम ऑफ पावर लेना है। सम ऑफ पावर भी लिखा हुआ आ सकता है या सम ऑफ एक्सपोनेंट भी लिखा हुआ आ सकता है, सम ऑफ एक्सपोनेंट भी आ सकता है, ज्यादा तो एक्सपोनेंट ही आता है। देखो इसको तो बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, लेकिन जब नाम लिया जाएगा तो कैसा आएगा, 2 रेज़ टू द पावर 3। लेकिन पावर 3 वो अंदर ऐसे आता, जैसा होता है ना कि मान लो एक का नाम राम है? अब यहाँ पर आ गया लव कुश का नाम आ गया, तो इनका नाम दोनों का अलग अलग है। जब बोलेंगे ऐसा कि राम का बेटा लव, बीच में बेटा आ रहा है ना, एक शब्द आ रहा है बीच में, मतलब रिलेशन, इसमें भी यहां से केवल रिलेशन है पावर, 2 रेज़ टू दी पावर 3। तो 2 जो है वो बेस है, 3 जो है वो एक्सपोनेंट है। अब बीच में जो पावर बोलते हैं ना वो केवल एक इन दोनों के बीच में रिलेशन है कि पावर में से आता है, तो हमें पावर भी कह सकते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। इसको मेन नाम तो उसका एक्सपोनेंट है, लेकिन कुछ कुछ पावर भी बोलते हैं, जबकि पावर एक्चुअल में होता है इसके ऊपर ऐसा लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ एक्सपोनेंट लेना है। कितना आएगा, इसका एक्सपोनेंट तो है 3, इसका एक्सपोनेंट कितना है 2, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा भाई 5। या एक तरीका और भी है, सीधा यही से देख लो, 1 2 3 4 5, 5 टाइम गया डिवाइड, तो यहाँ पर क्या आने वाला है 5 आने वाला। 1 को नहीं लेना है, 1 एक ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, हमें केवल प्राइम नंबर लेने हैं। तो बताया था प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, इसीलिए ये 5 नंबर है जो प्राइम नंबर है, 5 टाइम आया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है बोलो। जो हमने यहां पर किया था टुकड़े करना, वही हमने यहां पर कर दिया। वहां पर नंबर छोटा था, यहां पर नंबर बड़ा है, उसके टुकड़े करने आपको आना चाहिए। इसलिए बोलते हैं हर, देखो मैं तो भले टेस्ट ले रहा हूँ आपको छोटे छोटे नंबर का ले रहा हूँ, लेकिन आपको बड़े बड़े नंबर को भी डिवाइड करना, ट्राई करना आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा तो उसकी दिक्कत आपकी है। राइट द प्राइम फैक्टर, हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर लिखना है, जैसा हमने इसमें लिखा था, ये रहा प्राइम फैक्टर। देखो यहां पर तो बोला था प्राइम फैक्टर भी निकालो और साथ में सम ऑफ पावर भी करो, तो हमने सम ऑफ पावर कर दिया। अब यहां पर ओनली प्राइम फैक्टर में लिखने को बोला है। जैसे यहाँ पर कितना दिया हुआ है 72 दिया हुआ है, तो फिर 2 का डिवाइड करो 36, फिर 2 का डिवाइड 18, फिर 2 का डिवाइड 9, फिर 3 का डिवाइड, फिर 3 का डिवाइड। तो 72 का एक्चुअल मतलब हो गया कितना, 2 आएगा आपके 3 टाइम
और 3 आएगा आपके 2 टाइम। अब ये आपको देना क्वेश्चन ऐसे रखना नहीं है कि मुझे तो सम जैसे ऐसा लिखे हैं, मुझे 3 और 2 को ऐड करना आना चाहिए, फटाफट फास्ट 5 लिख दूं मैं फटाफट, ऐसा नहीं। क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। आप प्राइम फैक्टर हो गए, उनको लिखो बस ऐसे, तो ये है लिखना। ये वाला है सम ऑफ पावर, और ये वाले में आप एचसीएफ के लिए उनको यूज में ले रहे हो। तीनों का मतलब एक ही है, ऐसे टुकड़े करके लिखो, यहां भी लिखे टुकड़े करके और यहां पर भी लिखे। देखिए हर एक में क्वेश्चन का आंसर अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। यहां पर केवल लिखने को बोला है ऐसे टुकड़ों में, तो हमारा कौन सा आंसर इस पर राइट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि किसके बारे में बात हो रही है, प्राइम फैक्टर लिखने के बारे में बात हो रही है, या सम ऑफ एक्सपोनेंट की बात हो रही है, या एचसीएफ की बात हो रही है, क्योंकि तीनों में एक ही चीज है। तो टुकड़े करो, ऐसे लिखो और उनका यूज करो अलग अलग जगह। 3 जगह यूज हो गया, एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने में, दूसरा वो सम ऑफ पावर में, तीसरा ओनली ऐसा लिखने में, दिया हो ना यहाँ पर ऐसा लिखने में यूज हो गया। 3 अलग अलग यूज हो गए इसके। तो आपको ये अगर आएगा ना, एक क्वेश्चन आ रहा है ऐसा कोई भी डिवाइड करना तुम आना चाहिए, आता है तो आपको जो पूछा है उसका आंसर उसके हिसाब से देना है। तो दिक्कत है तो बोलो। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब क्या होता है, एचसीएफ। ये रहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर है। अब मान लो कि मेरे पास ये नंबर है और एक 2 नंबर, मेरे पास 2 नंबर है। इन 2 नंबरों का मेरे पास एचसीएफ क्वेश्चन में कितना गिवन है, 27। ये लिखा हुआ है 2 नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 27। आगे लिखा हुआ है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब हो गया एल, कॉमन मतलब ये हो गया आपके सी और ये एम, एलसीएम। ये कितना दिया हुआ है, 162 दे रखा है। ये बोला है कि हमारे पास 2 नंबर है, उन नंबरों का एचसीएफ 27 है और इन्हीं दोनों नंबरों का एलसीएम कितना है, 162 दे रखा है। और इन दोनों में से 1 नंबर जो है वो कितना है, 54 है। तो बताना है कि अदर नंबर, जो एक नंबर बच गया अदर नंबर, ये कितना हमें बताना है कि कितना इसका वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो फॉर्मूला क्या है इसका, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, या लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये भी होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी कहते हैं इसको, इजिकल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना है, 54, सेकंड नंबर हमारे पास कितना है, फाइंड करना है। एचसीएफ कितना है, 27 और एलसीएम कितना है, 162। अभी मल्टीपल का है तो जाएगा डिवाइड में, एंड सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा 27 इंटू 162 अपॉन 54। जो कटता है वो काट, ज्यादातर वही ट्राई करना है जो लगे कि हाँ इससे डायरेक्ट कट रहा है। जैसे यहाँ देखो 27 की टेबल बोलने पर ये 2 टाइम आता है, ऐसा नहीं पहले ही मल्टीप्लाई कर दो और बाद में डिवाइड कर लेंगे। आपको लगता है कि यहाँ इजी हो जाएगा, फिर क्यों मल्टीप्लाई करना, क्योंकि मल्टीप्लाई करते ही नंबर बढ़ जाएगा, फिर आपको डिवाइड करने में आपको दिक्कत आने वाली है। देखो यहाँ पर लगता है कि ये नंबर इसका डबल है, हम क्या करते हैं इसमें इसका डिवाइड कर देते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम। ऊपर तो बचा हुआ है 162 और डिवाइड बचा हुआ है 2, 2 का डिवाइड कर दो, इसमें जाएगा 8 टाइम, इसमें जाएगा आपके 1 टाइम, 81 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब 81 कहां पर है भाई, यहाँ पर ऑप्शन ए। ये आपको रफ में ट्राई करना है, अगर एमसीक्यू हो तो। अगर ये 2 नंबर में आता है तो फिर आपको ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा। आपको दोनों ही चीज आनी चाहिए, आपको टेबल बनानी है, टेबल में ही आंसर लिखना है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है 1080 और एचसीएफ भी दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। देखो हमने यहाँ पर अभी एक फॉर्मूला लिखा था, इस फॉर्मूले थोड़ा हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा था फर्स्ट इंटू सेकंड, इसका मतलब है 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 नंबर का आपस में क्या किया, प्रोडक्ट किया, तो हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ये चीज लिखेंगे हम। हमने पहले फॉर्मूला ये लिखा था इजिकल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब इसका एक्चुअल में मीनिंग होता है ये लाइन, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब यहां लिखा हुआ इज मतलब हो गया इक्वल। अब यहां पर फॉर्मूला क्या है बताओ, एचसीएफ इंटू एलसीएम। 2 नंबरों का अलग अलग नंबर होते हैं तो उनका मल्टीप्लाई करते हैं।
लेकिन इसने खुद ने ही मल्टीप्लाई करके लिख दिया। जैसे एक होता है ना, एक नंबर 6 है, एक नंबर 20 है, ये हो गया अलग अलग नंबर। अब ये नहीं देखकर आपसे बोल दे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 120 है, क्या मतलब इसने खुद ने ही मल्टीप्लाई करके बता दिया। इनका मल्टीप्लाई हमने करने की जरूरत ही नहीं है, इसने खुद ने ही मल्टीप्लाई कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब इन दो नंबर, कोई भी दो नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना है 1080। अब उन नंबरों का जिनको हमने मल्टीप्लाई किया है, उन नंबरों का जो एससी है वो कितना है 6 है। हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। बस ये ध्यान रखना है, यहां पर मल्टीप्लाई किया हुआ है दो नंबर का ऑलरेडी, मतलब ये नहीं देकर ये दे दिया। अब मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और एलसीएम का वैल्यू आएगा 1080 अपॉन में 6, डिवाइड करो 6 का, तो ये जाएगा भाई आपके 1 टाइम 4 बच गया, 8 टाइम और 0 टाइम। और ध्यान रखना, जब भी आपसे एचसीएफ और एलसीएम पूछेगा, जब भी आपसे क्या पूछेगा एचसीएफ और एलसीएम, तो हमेशा प्रोडक्ट दिया हुआ है। प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ अगर नहीं है या प्रोडक्ट दिया हुआ, अलग अलग नंबर आ गया ना, तो तुम क्या करोगे, ऐसा ज्ञात कर लो, मेरे पास दो नंबर है, ऐसे ऐसे ज्ञात कर देंगे, ऐसे एलसीएम के फाइंड कर लेंगे। तो क्या करते हैं, जब भी आपसे एचसीएफ एलसीएम पूछेगा ना, तो जान बूझ कर क्या करेगा, वो ऐसे नंबर से ऐसा लिखेगा वो मल्टीप्लाई। हाँ, अगर पहले दूसरे में कोई नंबर गायब है तो फिर वो ऐसा देने वाला है इस टाइप से। अगर इनमें से कोई नंबर गायब है ना, तो वो सब लिखेगा, फर्स्ट नंबर इतना है, सेकंड इतना है, एचसीएफ इतना है, सब बता देगा। और जैसे ही वो बोलेगा कि आपको इन दोनों में से कोई गायब है वो ज्ञात करना है, वो फाइंड करना है, तो हमेशा वो दोनों का मल्टीप्लाई देगा। नहीं देगा तो फिर आप क्या करोगे, उस पहले मेथड से सबसे पहले बताया था ना, उस पर आप फाइंड कर लोगे कि अभी दो नंबर है मेरे पास और दोनों सामने क्या कर दिया, ऐसे वैसे फाइंड कर लिया, तो ऐसे टुकड़े कर दिए, इसके भी टुकड़े कर दिए, वैसे ऐसे फाइंड कर लोगे आप। तो इसलिए वो अलग अलग नंबर नहीं देगा वो जानबूझकर। अब ये कब नहीं देगा, इसका ध्यान रखना है, जब इन दोनों में से कोई नंबर गायब होगा तो हमेशा वो लिखा हुआ आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, देख लेना। नहीं आता है तो अच्छी बात है, फिर तो हम उससे याद कर लेंगे, क्योंकि ऐसे वैसे उससे भी फाइंड होता है, इससे भी फाइंड होता है, दो तरीके हो जाएंगे हमारे पास।